अस्सलाम वालेकुम। मैं हवेली लखा से आया हूँ। जी माशाल्लाह, हवेली लखा से जी जी भट्टू साहब के इलाके जी। से। व्हाट्सअप अल्लाह को प्यारे हो अल्लाह गए। को प्यारे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मैम मेरा सवाल आपसे है, जो जिस लिबास में आप आई हैं, क्या ये इस्लाम में कबूल है फिर या लिबास इसकी पे आ इजाज़त जाते है? हैं ये। नो कमेंट्स, उस पे जवाब नहीं देना चाह रही वो लिबास। ऐसे ही है एक ना? मिनट, आपको मैंने ये राइट ही नहीं दिया कि आप मेरे लिबास पे बात करें। मैंने किसी को ये राइट नहीं दिया कि वो मेरे ड्रेसिंग पे बात भी करे। मैंने अपने सगे माँ बाप को नहीं दिया, तो आप कौन होते हैं? बिल्कुल सही। अगला सवाल, इसके अलावा कोई सवाल आपने है ठेका आपका? लिया हुआ है पूरे पाकिस्तान की लड़कियों का। पानी पिए। ये क्या बात हुई भाई? ये पानी- अजीब बात। नहीं। आप कैसे क्वेश्चन पे मेरे बात करें? क्यों करेंगे? आप होते कौन है? आप मेरे घर का खर्चा चलाते हैं? Who are you? आप अगर यहाँ पे ऑडियंस में है तो आप ऑडियंस बन के रहे। देखिए, मैं आपके घर जाऊं और आपकी बीवी को कहूं या आपकी बहन को कहूं कि आपने ये क्या पहना हुआ है, हाउ वुड यू फील? उन्होंने नो, जो सवाल आपसे किया है, जो एक बात मना उस- कर दी हमने- भाई, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा वो हो जाती हूँ हाइपरटेंसिव। यहाँ पे मेरा टॉलरेंस नहीं है, 1% नहीं है। उन्हें ये सवाल, आपने ये बात सवाल की है, यहाँ पे किया। आप ये बात करते मुझे कहीं बाहर करते, फिर मैं आपको बताती। बिल्कुल सही जी, सवाल गलत है भाई। सवाल को तब्दील करें, नहीं तो पिट के जाओगे यहाँ से। और बात ये और बात ठीक मैंने है। नहीं देखना ये शो है क्या है। मैं हाँ, सही बताऊं, हाँ। आई डोंट केयर। हाँ बिल्कुल, ये अखाड़ा बन जाएगा। आप मुझसे क्वेश्चन ना करें, थप्पड़ आ जाएगा। सीरियसली ना करें, ना करें। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, हम चाहते थे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। अब सवाल आपने दोबारा नहीं अब करना। आपकी सवाल ऑडियंस और से कोई करें। मेरे ड्रेसिंग पे बात की ना, तो फिर तो मैं तानू दसांगी। फिर इफ्रा बता के जाएगी। लो जी, ये टीजर चला देना। हाँ जी। देखिए हम जाते स्माइल आए चेहरे पे। भाई ऐसा सवाल, ये सवाल नहीं करें जी जो और सवाल। कोई करना, हाँ कोई और कोई बड़ा। करना। अच्छा मैम, आपने कहा है कि आप फिर बच्चियों ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ आ रहा है। ਹੁਣ मैं तो सवाल नहीं सुनना। सवाल नहीं, आपका सवाल नहीं, हमने नहीं देना। और हम चला जहाँ पे देंगे। बात रिस्पेक्ट की आ जाए, वहां पे तो हम नहीं जी, नहीं, बस खानदान वो। के खानदान छोड़ दें तो फिर खानदान छोड़ देते हैं भाई, वो रास्ता छोड़ देते हैं जो रास्ता आम हो जाए। आगे दो माइक, मैम जो आप शादी करवा माइक आगे। और अच्छा सवाल, अच्छा है, अच्छा सवाल। मेरे कहने में सवाल बहुत अच्छा है। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल। अच्छा मैं कहता ये क्वेश्चन आप करो, मैं सुनूंगी। चलो आपका सवाल मैं पूछा देता हूँ। जहाँ पे आपने बात की थी ना, ये किसी लड़के ने कहा था इगोइस्टिक हूँ मैं। हाँ, इगोइस्टिक पता कहाँ से हूँ? इज्जत के मामले में बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई होना भी नहीं चाहिए। अच्छा अब सवाल क्या है? सवाल हाँ, क्या है? जी, कहते हैं आप शादियां सबकी कराती हैं। कि अच्छा ठीक है, बेटियों की। मैं मर्दा का कोई ठेका नहीं लेता। नहीं, मैंने मर्दों और का कोई- बेटी की शादी किसी मुंडे नाल ही होएगी ना। नहीं, जो बेटियां देखो, जी। यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट है। उस कॉन्टेक्स्ट को समझो जो मेरी थ्योरी है। ठीक। मैं अपनी मर्जी से चलूंगी ना कि मैंने पैसा कहाँ लगाना है या कहाँ मैंने डोनेट करना है। जिन बेटियों के सर पे उनके बाप नहीं है या उनके भाई नहीं है या कोई उनका कमाने वाला नहीं है, उनकी शादियां करवाती है इफ्रा। बिल्कुल उन सही, बेटियों की। बिल्कुल आपकी नहीं कर जी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद बासी है और आपने कहा था कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मुझे बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता था। जब आप इधर आई, ये अच्छा, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, तुसी नहीं जानते हो कि लोग जानते नहीं, हैं। मैं पहले उनकी उनसे भी पूछ रहा हूँ। उनके मद्दाहों की भी एक लाइन है मैं पेरिस पे। 3 मिलियन फॉलोअर्स तो वाले अकाउंट तो मेरे लॉस्ट हो चुके हैं, तो फिर भी फरहान का फेम तो नहीं गिरा। आप लेकिन नहीं जानते होंगे, आप पता नहीं कहाँ से हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इफ्राहान जहाँ जाती है वहाँ पे दुनिया उसको बहुत रिस्पेक्ट देती है, बहुत फैन अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपकी रिस्पेक्ट एक बंदे के कहने से मेरा फेम बिल्कुल डिफाइन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, सवाल क्या अच्छा, आपका? हैरत की बात है, आरटीएस के शो में बैठी हूँ और फेमस नहीं। और फेमस नहीं है? देखें ये कैसे हो सकता है यार। पहले आप और ये गिला अब आपका दूर हो जाएगा। 2-3 करोड़ तो मेरे नॉर्मली वीडियोस के व्यूज अब देखे ना, मैं जानता नहीं। अब जो नहीं भी जानता वो जान लेगा। चलो अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अली है और मैं एक रिसर्चर और कंटेंट क्रिएटर माशाल्लाह, वेरी गुड सर। 2016 से मैं कंटेंट बना रहा Very हूँ good. इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो मुझे ये लगता है कि मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ कि मैम की क्या कैफियत है। ठीक। मैं लास्ट टाइम लिबर्टी राउंड अबाउट पे एक यानी कि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन करके इस तरह कंटेंट बना के, क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ तो वो वायरल नहीं जाती। तो मैं एक टाइम पे ऐसा मेरे ब्रेन के अंदर वो यानी कि मैं डिसार्ड हो गया और मैं समझ लें कि फैमिली को देख के, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से है ना, तो मैंने कहा कुछ ऐसा करते हैं जिससे मैं जल्दी वायरल हो जाऊँ। तो मैं लिबर्टी राउंड अबाउट चला गया और वहाँ पर मुख्तलिफ लेडीज़ से ना क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। ब्रेक योर आउटफिट। जी, उनसे क्वेश्चन किए और फिर मैंने शुरू में सोचा कि थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट बनाएंगे, लेकिन उसमें भी मुझे लगा कि मे बी व्यूज़ ना आए, तो मैं थोड़ा ना मस्ती करता हूँ लोगों के साथ। तो मैंने रैंडम क्वेश्चन ऐसे
GTP पे जो है वो अपना सारा कॉन्सेप्ट वगैरह उसको समझा के, जैसे कि आपने कहा कि रिकग्नाइजेशन मुझे चाहिए थी, तो रिकग्नाइजेशन के लिए ना मैंने ये सारा उसको स्टडी किया और मैं पहुंच गया लिबर्टी। मैंने सारा उसको शूट किया, अच्छा शूट हो गया, काफ़ी अच्छी फीमेल्स यानी हाई फाई आपकी तरह फुल ड्रेसिंग, और यानी कि मेहनत करनी पड़ती है ना। अंजुमन सताइश बामी शुरू हो गई अभी। हाँ जी, 5 घंटे मैंने लगा के, आप ये बेहतर समझते हैं रियान भाई क्योंकि न्यूज़ भी पढ़ते हैं, तो जो बंदा इस तरह का काम करता है उसको इस कैफियत का पता है कि अगर ये चीज़ ना चले, क्योंकि नॉर्मली ऐसी वीडियोस वायरल नहीं होती हैं, अगर ये किसी अच्छी बात पर आवाज़ उठा रहे हैं ना, तो नॉर्मली वो वीडियो किन के पास जाएगी, जो ये ऑडियंस बैठी हुई है। इसलिए शायद हर कोई कह रहा है कि हम आपको नहीं जानते। तो जो इस तरह की ऑडियंस है ना, वो अगर ये सोचती है कि हम कोई इस तरह का काम कर लें जिसमें हम फौरी तौर पे वायरल हो जाएं, तो वो वही है कि जो मैंने किया। मैं लिबर्टी गया। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी कर लें क्योंकि मेरा शो लाइव शो शुरू होने में सिर्फ चंद सेकंड्स बाकी हैं। तो अब मैंने वो अपलोड नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने एक आयत देखी जहाँ पर जहाँ वो अल्लाह फरमा रहे हैं, डायरेक्ट अल्लाह ही फरमा रहे हैं बंदे से कि अगर एक औरत को फरमा रहे हैं कि अगर तुम किसी मर्द से बात करना तो ज़रा ऊंची आवाज़ में बात करना और थोड़ा ना एटीट्यूड के साथ बात करना, ताकि वो शख्स जिसके दिल में कोई मर्ज़ है वो बेकाबू ना हो जाए। दूसरी ये हदीस मेरे सामने आई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक वक्त था जब उनकी बेटी उनके पास गई और उन्होंने कहा कि हम इतना हाई फाई हमारा प्रोफाइल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के मालिक, उनकी बेटी का इतना लेवल है, तो हम मेरे लिए कोई आसानी नहीं हो सकती। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी, ये सारी दुनिया जो ये दुनियावी चीज़ें ये हमारे लिए नहीं है, क्यों ना मैं तुम्हें एक बेहतर चीज़ दूँ। तो उन्होंने फरमाया कि हर नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद सुबहानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, इसका विर्द किया करो। ये तुम्हें उन तमाम जो तुम कह रही हो ना कि जो अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात हो गई ये। तो हो सकता है कि अब सवाल कर लेना। अब सवाल मेरा सवाल है ही नहीं, मेरा ये जो मेन पॉइंट था वो क्लियर करने का था कि जो आपने ये पॉइंट्स कहा है ना कि मेरी ड्रेसिंग पे बात नहीं करनी है, ये बात नहीं करनी, मैं नो डाउट इस चीज़ को समझता हूँ और मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई समझ नहीं सकता। मैं 16 साल से फेलियर में हूँ और अभी भी मैं फेल हूँ, लेकिन मैं कामयाब नहीं हूँ। मैं कामयाब हूँ क्योंकि मुझे अपनी जो मेरी ज़ात है वो सेटिस्फाई है। जब मैं मरूंगा तो मुझे कोई गम नहीं होगा क्योंकि मेरे हाथ में अमालनामा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जो है ना हाफिज़ रिहान है। मेरा ये आपसे सवाल है कि जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो माशरे में कोई ना कोई पॉजिटिव जो है ना रोल वो प्ले करता है। जैसे जुनैर कंबो है, उन्होंने जो है ना पाकिस्तान की जो है सियाहत दिखाई। ठीक। तो आप जो है, आपके 12 मिलियन से ज़ायद जो है ना टिकटॉक पे फॉलोअर्स हैं, तो आप किस चीज़ पे प्राउड फील करती हैं कि आपने माशरे को क्या पॉजिटिव दी जिस पे आप जो है ना प्राउड फील कर सकते? ठीक है, क्वेश्चन आपका ठीक है। ठीक, बस थोड़ा सा क्विक कर लीजिएगा आंसर, हमें फिर शो को। अच्छा, मुझे ये लगता है क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में कुछ चीज़ कर रहे होते तो आपको इतना आइडिया नहीं होता। गाड़ियाँ, ये नॉर्मल लाइफ, ठीक है, फेमस होगी। नाउ व्हाट डू आई डू? अब मैं मुलाजमों के साथ जो एक एटीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ, वो मैं दिखा रही होती हूँ। लोगों बच्चियों की शादियाँ, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं कर रही हूँ और वुमेन राइट्स के लिए हमेशा बोलती हूँ। ये बात हो गई, सोशल वर्क करती है। सर लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अदनान है और मैं लाहौर से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारी जो सोसाइटी है उसकी रियलिटी ये है कि वुमेंस के लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी के अंदर सरवाइव करना, जॉब करना, क्योंकि उनको पुटिंग की जाती है। हमारे जो मर्द हजरात हैं वो थोड़ा ना वो अपने आप इनसिक्योरिटी फील करती है, तो इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जब रिहान भाई ने आपसे क्वेश्चन किया पॉडकास्ट के अंदर कि आपका वो स्कैंडल या इस तरह के क्वेश्चन, तो आप एकदम से आपने कहा ये नहीं चलाना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब आप 14 ईयर्स की थी तब आप इतनी ब्रेव थी, तो आपने अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके उनसे लड़ी और काम किया, तो अब आपको कौन सी इनसिक्योरिटी है जो आप कह रहे हैं? मैं ब्रेव नहीं हूँ। अभी आपने ये ना कहा कि चलाना नहीं है, बात नहीं कर मेरे लिए मसला बन जाए। हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। मैं हो सकता है दोबारा आपके शो में बैठ के वो डिस्कस कर रही हूँ और इससे ज़्यादा कर रही हूँ खुल के। हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। उस पर ये नहीं है कि मैं नहीं बोलना चाहती, उस पर ये है कि दैट आई हैव रिस्ट्रिक्शंस ऑन। सर माइक दे दीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल रज़ाक है। इनके लिए 2 लाइन्स हैं। होता होगा तज़किरा खुले जुल्फ़ों का गज़लों में, बाहया औरतों का जिक्र कुरान में होता है। तो ये उनके लिए है।
ये क्या है? रेहान भाई आप मुझे बताएं, ये आप इस्लामिक शो क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल सही, हम क्लोजिंग कर रहे हैं। इफ़रा खान साहिबा, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग इन द शो। आई एम श्योर यू एंजॉयड इट। आई एम श्योर कि जो एक तासुर था किसी ना किसी जगह पे, वो तासुर भी ज़ाइल हुआ होगा। मैं आना ही किसी जगह पे। इसी वजह से चाहती थी कि चलो एक लोगों ने सिर्फ देखा है, मुझे जानते नहीं है, वो आपके शो के थ्रू जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। Thank बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, गुफ्तगू करके। और सवाल का मतलब वो कहते नो ऑफेंस एट ऑल, नो ऑफेंस एट ऑल, नाराज़ करना नहीं, बल्कि सवाल तो हमेशा तीखे ही होते हैं, सख्त ही होते हैं। जवाब देने वाले का इस्तेहकाक है वो क्या कहना चाहता है। सो गुफ्तगू आपने सुनी जी इफ़रा खान साहिबा की। जाते जाते मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो परिंदा जो जिस वक्त नमरूद ने आतिश जलाई थी और आग का इतना बड़ा अलाव था ना, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया था। उसके बाद वो आग सलामती वाली हो गई थी, अल्लाह ताला की करनी। लेकिन एक परिंदा आता था और अपनी चोंच में पानी लाता था और उस आग के अलाव को कम करने की कोशिश करता था, उसकी हिद्दत को, उसकी शिद्दत को। तो दरिया इसमें एक फरिश्ता है, उसने कहा क्या होगा परिंदे से, क्या होगा, आग बुझेगी तो नहीं? उसने कहा मुझे पता है आग बुझेगी नहीं, लेकिन कम से कम रोज़े मैशर जब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हूँगा तो कह सकूँगा कि मैंने बातिल कुव्वतों के खिलाफ जो मैं कर सकता था अपनी बिसात, अपनी औकात के मुताबिक वो मैंने किया। यानी शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने अहलो अयाल का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि उन पे नज़र भी रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।